सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। तो देखो मेरे भाई, सवाल है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। तो फटाफट से बताइए मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, ऐसा ही संबंध बताना है इनमें से किसके बीच में होगा। तो देखो भाई, सीधी सी बात है, बिल्कुल आसान सवाल है। 5 तिया 15 होता है, 6 चौक का 24 होता है। तो ऐसा बताओ भाई, 19 तिया 57 होता है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। 10 दूना 20 होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो बी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आइए अगले सवाल को चेक करो। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्या है, गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। ये जो सवाल है मेरे भाई, काफ़ी ज़बरदस्त सवाल है, बेहतरीन सवाल है। इस तरीके के सवाल आजकल एग्जामों में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो देखिए भाई, ऐसी कितनी सम संख्या है जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में भी एक विषम संख्या, यानी कि मेरे भाई ऐसी सम संख्या तुमको ढूंढनी है जिनके पहले भी कैसी संख्या हो, जिसके पहले भी एक विषम संख्या हो और जिसके बाद में भी एक विषम संख्या हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि विषम संख्या, सम संख्या और एक विषम संख्या। तो बताओ मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा। तो क्या 441 ले सकता हूं? बिल्कुल मेरे भाई, 441 को चेक करो। 4 तो सम है, लेकिन इसके पहले 7 भी विषम, इसके बाद में 1 भी विषम, तो एक तो 741 हो गया। उसके बाद में आ जाओ मेरे भाई, बताइए और क्या होगा। तो यहाँ पे देखो 361 को देख लो मेरे भाई। किसको? 361 को देखो। 6 तो सम है, लेकिन इसके पहले 3 भी विषम और यहाँ पर 1 भी विषम, तो 1 तुम्हारा ये हो जाएगा। इसके बाद में मेरे भाई 527 को देख लो। 5 2 7, देखो 2 तो सम है, लेकिन इसके पहले 5 भी विषम और इसके बाद में 7 भी विषम, तो तीसरा तुम्हारा ये हो गया। इसके बाद में और देखो, कहीं पर दिखाई दे रहा हो तो तुमको, ठीक है, 100, ठीक है, इसको देख लो मेरे भाई, किसको, ठीक है, 3 तो दिखाई दे गए मेरे भाई। इसके बाद में और अगर कोई दिखाई दे, इसको देख लो, 965 को देख लो। 9 6 5, देखो इसके पहले भी विषम संख्या, इसके बाद में भी विषम संख्या, तो कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 हो गए। तो 4 मतलब 3 से अधिक। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने से श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे भाई कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा। तो देखते हैं कितने बच्चे आंसर करेंगे। पहले तो आप ये देख लो कि 17 में 6 जोड़ेंगे 23 होगा, 23 में 6 जोड़ेंगे 29 होगा, 29 में 6 जोड़ेंगे 35 होगा और 35 में 6 जोड़ेंगे तो 41 होगा, यानी कि लास्ट में 41 आएगा। तो ये तो गलत है भाई और ये भी गलत है। अब ध्यान से देखो, इसका भी शुरू का अक्षर यू है और इसका भी शुरू का अक्षर यू है, तो शुरू के अक्षर को हटाओ, अगले वाले पे बढ़ो। तो यहाँ पर ओ है जो कि 15 नंबर का, यहाँ पर आर है जो कि 18 का, यहाँ पर U है जो कि 21 का और यहाँ पर X है जो कि 24 का। 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 21 में 3 जोड़ेंगे 24 और 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27। लेकिन सर अंग्रेजी में तो 26 ही अक्षर होते हैं, 27वां कहाँ से लेके आऊँ मैं। तो 26 घटा दो, 1 नंबर का बचेगा, 1 नंबर पर ए आता है और ए सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में है। तो डी आंसर देने वालों का करेक्ट हो गया।
अगले क्वेश्चन को चेक करो भाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का चारों के चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये के पीडीएफ में चारों के चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों के ऑप्शन आपको मिलेंगे और फिर उन ऑप्शनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। यानी कि कुल मिला के अगर मैं आपसे बोलूं तो वैसे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि पेपर पर आधारित क्वेश्चन और आंसर, यानी कि वैसे ही क्वेश्चन आंसर मैं आपको दूंगा जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ केवल और केवल 100 रुपये के अंदर आपको दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के मेरे इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसके सिलेक्शन की गारंटी है, क्योंकि मेरे भाई इस पीडीएफ में एक तो देखो कम क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी किताब मैं आपको दे दूंगा क्योंकि उतना टाइम आपके पास में नहीं है। लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, जिन क्वेश्चनों को आप एक रात में भी पढ़ सकते हैं, एक दिन में भी आप उन क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं। तो मेरे भाई कम टाइम में ज़्यादा तैयारी आपकी हो जाएगी। मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है, जिसको भी चाहिए नंबर आपके सामने है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है भाई। इन 4 ऑप्शन में से 3 तो एक जैसे हैं, एक अलग है, उस अलग की पहचान आपको करनी है। तो फटाफट से बता दीजिए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, तो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो भाई ध्यान से देखिए, शुरू के 2 अक्षर देख लो, जे और जी। तो जे आएगा 10 पर, जी आएगा 7 पर। ZW, Z आएगा 26 पर, W आएगा 23 पर। क्यू आएगा 17 पर, O आएगा 15 पर। I आएगा 9 पर, F आएगा 6 पर। तो देखो 10 में से 3 कम करेंगे 7 होगा, 26 में से 3 कम करेंगे 23 होगा, 17 में से 2 कम करेंगे 15 होगा और 9 में से 3 कम करेंगे 6 होगा। तो सब में से 3 कम किया, लेकिन इसमें से 2 कम किया, तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। तो सी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। एक निश्चित कूट भाषा में मूव द रॉक्स को इस तरीके से लिखा गया, रॉक्स ब्लॉक रोड्स को इस तरीके से लिखा गया। तो मेरे भाई दी गई कूट भाषा में रॉक्स का कूट बताओ क्या होगा। तो देखते हैं कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। अगर इस सवाल में तुमने 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगाया तो समझ लो मेरे भाई तुम्हारी रीजनिंग कमज़ोर है, तुमको पढ़ने की ज़रूरत है। और जो बच्चा 2 सेकंड में सवाल का आंसर दे देगा, मैं मानूंगा भाई कि उसको रीजनिंग अच्छे से आती है। मात्र 2 सेकंड का सवाल है भाई। तुम्हें रॉक्स से मतलब है तो रॉक्स इसमें भी है और रॉक्स इसमें भी है, तो ऐसा कुछ ढूंढ लो जो दोनों में हो। आप बोलोगे AN इसमें भी है और AN इसमें भी है, तो यही AN तुम्हारा आंसर हो जाएगा। लो भाई हो गया सवाल। तो इसलिए मैंने बोला था कि 2 सेकंड का सवाल है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो सभी बच्चे बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन मार्क तुम्हारे सामने है इसमें इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखो बिल्कुल सिंपल है। 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 दूना 112, 112 दूना होगा 224। तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। तो सी आंसर देने वालों के मजे हो गए। अगले सवाल को चेक करो। सभी 60 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। कोई बात नहीं सर। संदीप दाएं छोर से 20वें स्थान पर, जबकि किरण बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। संदीप और किरण के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो फटाफट से बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, तुम्हारे सामने एक सीधी लाइन यहाँ पे बैठा दूँ। ये मैंने एक सीधी लाइन बना दी।
इस सीधी लाइन में टोटल 60 व्यक्ति बैठे हुए हैं। इन 60 व्यक्तियों में से क्या हुआ कि संदीप दाएं छोर से 20वें स्थान पर है, यानी दाएं छोर से संदीप आया तो यहाँ पे मान लो संदीप बैठा हुआ है 20 नंबर पर, और किरण बाएं छोर से 10वें स्थान पर है, तो मान लो इधर से किरण गई, किरण बैठी हुई कौन से नंबर पर, 10वें नंबर पर। तो तुमसे बोला कि संदीप और किरण के बीच में कितने व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो सीधी सी बात है भाई, टोटल तुम्हारे पास में 60 आदमी हैं। इन 60 आदमियों में से भाई हमें तो बीच वालों से मतलब है, तो इधर वालों को भी हटा दो और इधर वालों को भी हटा दो, तो 10 तो इधर वाले हैं और 20 इधर वाले हैं, तो 20 और 10 कितने हो गए, 30। तो ये 30 हटा दो, इसमें से 30 ही बचेगा। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। तो ए आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आओ भाई अगले सवाल को चेक करो। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। सभी बच्चे बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखते हैं कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। अब देखो भाई, सवाल बड़ा सिंपल है भाई। अगर तुम सवाल को करने से पहले अगर एक नज़र तुम ऑप्शनों पे मार लो तो तुम्हें पता चलेगा कि इसका दूसरा अक्षर जी है, इसका दूसरा अक्षर बी है, इसका दूसरा अक्षर डी है और इसका दूसरा अक्षर सी है। यानी कि चारों के चारों ऑप्शनों का जो दूसरा अक्षर है ना वो अलग अलग है। तो पूरे सवाल को करने से अच्छा दूसरे अक्षर को ही कर लो। तो यहाँ पर आई आएगा जो कि 9 नंबर पर है, यहाँ पर ए आएगा जो कि 1 नंबर पर है, यहाँ पर एस है जो कि 19 नंबर का है, यहाँ पर के है जो कि 11 नंबर पर है। तो देखिए 9 में से 8 कम करेंगे 1 आएगा, 1 में से 8 कम करेंगे 19 आएगा, 19 में से 8 कम करेंगे 11 और 11 में से 8 कम करेंगे 3 नंबर पर तो सी आता है सर, और सी तो इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो इस तरीके से मेरे भाई आप इन सवालों को कर सकते हैं। ये आपके श्रृंखला का टॉपिक है और श्रृंखला के टॉपिक से भी कम 5 क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में पक्के आएंगे मेरे भाई, ठीक है। कम से कम 5 क्वेश्चन आएंगे, उससे ज़्यादा आ जाए तो वो अलग बात है, बाकी 5 तो पक्के हैं भाई। आ जाओ अगले सवाल को चेक करो भाई। अगला सवाल क्या होगा देखिए। 7 व्यक्ति हैं तुम्हारे सामने, ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। सी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, बी के दाईं ओर केवल डी बैठा हुआ है, बी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ए जी के बाईं ओर किसी स्थान पर लेकिन ई के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा हुआ है। तो ए के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो फटाफट से बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, तुम्हारे सामने तुमसे बोला गया कि ये 7 आदमी है भाई। तो ये लो, मैंने एक सीधी लाइन यहाँ पे बना दी। 7 आदमी है, पहला आदमी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो सातवां है मेरे भाई, तो सबका जो मुंह है वो उत्तर दिशा की तरफ होगा। तो सबका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है, ठीक है। इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ आएगा, इधर को जाएंगे सबका बायां हाथ आएगा। अब सवाल को देखो, तुमसे बोला कि सी के बाईं ओर केवल 3 आदमी हैं, तो सी को यहाँ बैठा दो फिर, ताकि सी के बाईं ओर ये 3 आदमी हो सके। फिर आगे आ जाओ, बी के दाईं ओर केवल डी बैठा हुआ है, तो बी को यहाँ बैठाओ ताकि इसके दाईं ओर केवल और केवल डी बैठ सके। फिर आ जाओ, बी और एफ के बीच में 3 आदमी हैं, तो बी और एफ को यहाँ बैठाओ, तभी तो बी और एफ के बीच में ये 3 आदमी होंगे। ये बात भी सही है। फिर तुमसे बोला कि जो ए है ना, ए वो जी के तो बाईं ओर है और ई के दाईं ओर है। तो जो ए है ना, ए तो ए को यहाँ बैठाओ, तो मेरे भाई जी के तो बाईं ओर, तो जी को तो यहाँ बैठाओ, तभी तो इसका बायां होगा इधर को। और मेरे भाई ई के दाईं ओर, ई को यहाँ बैठाओ, तभी तो इसका दायां होगा इधर को। तो मेरे भाई इधर को दायां है, इधर को बायां है, इसका मतलब ये हमने करेक्ट बैठा दिए। अब तुमसे बोला कि ए के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ए के दाईं ओर अब चेक करो ए कहाँ पर है। तो सर ए तो हमारा यहाँ पर है, इसके दाईं ओर कितने आदमी हैं? सर इसके दाईं ओर तो ये 4 आदमी हैं। जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। देखो भाई,
यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जबरदस्त सवाल है मेरे भाई, बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, मैथमेटिकल ऑपरेशन का ये सवाल है। कम से भी कम 2 क्वेश्चन तो तुम्हारी एग्जाम में पक्के हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन पक्के हैं भाई। तो ध्यान से देखो भाई, तुम्हारे पास में 608 है तो 608 को 608 लिख दो, लेकिन आगे प्लस है और प्लस का मतलब तो भाग है, तो भाग लगा देंगे मेरे भाई किसका, 76 का। आगे तो गुणा है, गुणा का मतलब माइनस लगा देंगे 6, आगे माइनस, माइनस का मतलब गुणा लगा देंगे 37, आगे भाग है, भाग का मतलब प्लस लगा देंगे 259। तो भाई देखो 608 में मुझे 76 का भाग देना है, तो 36 18 तो 3 बार से तो नहीं होगा, 6 7 का 42, 6 8 का 48, क्या 8 बार हो जाएगा क्या, 8 7 56 बिल्कुल। तो मेरे भाई इसमें इसका भाग देंगे 8 बार जाएगा। माइनस का हो जाएगा मेरे भाई 37 को 6 से गुणा करेंगे तो 111 यानी 222 हो जाएगा। प्लस में मेरे भाई 259 यहाँ पर हो जाएगा। तो भाई देखो 8 की जगह पे 8, 259 में से 222 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, तो आप बोलेंगे सर 7 आएगा और यहाँ पर आएगा आपका कितना 37, तो 37 और 8 कितना होता है, आप बोलेंगे 45। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है भाई मजे हो गए उनके। तो आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, चेक करो अगला सवाल क्या होगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का आंसर करेंगे। तो देखिए भाई, अब बिल्कुल सिंपल सवाल, देखो आगे से तो एक ही छोड़ा है इसने और पीछे से तुम्हारे पास में 4 संख्या है, तो ऐसे करो इस सवाल को आगे से ना करके ऐसे सवालों को पीछे से किया करो, ठीक है। तो भाई देखिए 40 में कितना जोड़ू कि 60 आ जाए, तो सर 40 में 20 जोड़ दो 60 आ जाएगा। फिर 24 में कितना जोड़ू कि 40 आ जाए, सर 24 में 16 जोड़ दो 40 आ जाएगा। फिर 12 में 12 जोड़ूंगा तो मेरे भाई 24 आ जाएगा। अब देखो 16 में से 4 जोड़ेंगे तो 20, 12 में 4 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 16, तो यहाँ पर मेरे भाई कितना आएगा 8 आएगा। भाई 8 में 4 जोड़ूंगा तभी तो 12 आएगा, तो इनका डिफरेंस 8 होगा, तो 12 में से 8 घटेगा तो यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। तो जिन्होंने 4 दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। अगर किसी के समझ में नहीं आया तो मेरे भाई ऐसे करो, तुम 4 रख के चेक कर लो, तुम्हारे आ जाएगा। देखिए 0 में 4 जोड़ूंगा 4, 4 में 8 जोड़ूंगा 12, 12 में 12 जोड़ूंगा 24, 24 में 16 जोड़ूंगा 40 और 40 में 20 जोड़ूंगा 60। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 चौक 16, 4 पंच 20, मतलब करेक्ट है। जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो भाई कितने कम टाइम में कितने ज़्यादा सवालों को आपको करवा रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि भाई हम हर सवाल के बीच में बातें कर रहे हैं, कहीं पर भी शायद आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि इतने कम टाइम में इतने सारे सवाल आपको करवाए जा रहे हों, ठीक है। आइए उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 2 युग्मों के पैटर्न का अनुसरण करता हो। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, BDH, B आएगा 2 पर, D आएगा 4 पर, H आएगा 8 पर, EG के E आएगा 5 पर, G आएगा 7 पर, K आएगा 11 पर। देखो 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, तो सब में 3 3 जोड़ा है। इसको आ जाओ KMQ, K आएगा 11 पर, M आएगा 13 पर, Q आएगा 17 पर, NPT, N 14 पर, P 16 पर और T 20 पर। 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 16 में 3 जोड़ेंगे 13 में 3 जोड़ेंगे 16 और 17 में 3 जोड़ेंगे 20। यानी कि मेरे भाई देख लो यहाँ पर दोनों के बीच में 3 3 का लॉजिक है। तो अब मुझे ये बताओ कि 3 3 का लॉजिक कहाँ पे लगेगा। तो I में 3 जोड़ेंगे Y नहीं होगा, B में 3 जोड़ेंगे F नहीं होगा, C में नहीं होगा। तो इसको देख लो मेरे भाई HQW, H आएगा 8 पर, Q आएगा 17 पर, W आएगा 23 पर, KTZ, K 11 पर, T 20 पर, Z 26 पर। देखो 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 23 में 3 जोड़ेंगे 26। तो देख लो मेरे भाई सब में 3 3 3 3 जोड़ा है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई।
निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को देखें, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्या है, गिनती केवल बाएं से दाएं करनी है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए कैसे सवाल को करेंगे। ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनके ठीक पहले एक सम संख्या और जिनके ठीक बाद में एक विषम संख्या, यानी कि मेरे भाई ऐसी विषम संख्या तुमको ढूंढनी है जिनके पहले तो एक सम संख्या होनी चाहिए और बाद में एक विषम संख्या होनी चाहिए, बाद में एक विषम संख्या होनी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है एक सम संख्या और दो विषम संख्या, एक सम संख्या और दो विषम संख्या। तो बताओ मेरे भाई ऐसा कहाँ पर है? तो देखो पहला देखो 431, 4 3 1, ये तो सम है और ये दोनों विषम है, तो ये सही हो गया मेरे भाई। इसके बाद में आ जाइए भाई, इसके बाद में आ जाइए, देखो 237 को चेक करो, 2 3 7, ये तो सम है, ये दोनों विषम है, तो ये भी हो जाएगा। एक मेरे भाई 697 को देखो, 6 9 7, देखो एक सम है दो विषम है, तो ये भी सही हो जाएगा। एक मेरे भाई आप इस 237 को फिर से देख लो, 237 दो बार है, तो एक सम दो विषम, तो ये भी हो जाएगा। इसके बाद मेरे भाई इस 215 को भी देख लो, 215 2 1 5, देख लो एक सम दो विषम, तो ये भी हो जाएगा। इसके अलावा तो एक सम और दो विषम संख्या लगातार मुझे कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही हैं। किसी को अगर दिखाई दे रही हैं तो वो बता सकता है, बाकी तो कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 है मेरे भाई। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। तो भाई इस तरीके के जो सवाल है ना, आजकल एग्जामों में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। कहीं आप ये सोचो कि भाई ये फालतू के सवाल है, नहीं भाई, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस तरीके के मिलेंगे भाई, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्के हैं। अगले क्वेश्चन को देखो भाई, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो जैसा जैसा सवाल में बोला है वैसा वैसा आपको करना है। तो भाई ध्यान से देखिए, अब फटाफट आंसर करो भाई। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का टॉपिक है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। इस तरीके के सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। तो देखिए 9 की जगह पर 9, लेकिन आगे तो भाग है, भाग की जगह पे गुणा लिखना है तो गुणा लिख देंगे, और 2 आगे प्लस है, प्लस और माइनस को बदलना है तो प्लस की जगह पे माइनस। 24 गुणा है, गुणा की जगह पे भाग लिखेंगे 6 लिख देंगे, माइनस की जगह पे प्लस और 3 लिख देंगे। बराबर में क्वेश्चनवाचक मार्क है और यहाँ पर प्लस है तो प्लस की जगह पे माइनस का 5 लिख देंगे। तो भाई देखो 9 दूना 18 हो जाएगा, 6 चौक का 24 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 5 इधर को आएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। बराबर में क्वेश्चन मार्क है ही। तो देखो 18 में से 4 घटाएंगे तो 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 17 में 5 जोड़ेंगे 22। तो जिन्होंने मेरे भाई 22 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। तो चेक करो भाई अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी भाई आजकल एग्जामों में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं भाई, तो ऐसे सवालों को भी मेरे भाई आपको करना ही पड़ेगा। जो सवाल मैं करवा रहा हूँ ना मेरे भाई, सारे के सारे सवाल इम्पोर्टेंट है। एक भी सवाल आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई ये सवाल तो घटिया है, एक भी घटिया लेवल का सवाल आपको मैं नहीं करवाने वाला। तो देखिए मेरे भाई, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। उदाहरण के लिए जैसे 697 है, ये 697, तो पहला अंक क्या है इसका 6 है, दूसरा अंक क्या है इसका 9 है, तीसरा अंक क्या है इसका 7 है। तो इस तरीके से है। सभी संक्रिया बाएं से दाएं की जानी है। यदि दूसरी सबसे बड़ी, तो देखो एक तो होती है सबसे बड़ी और एक होती है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी, तो इसने यही बोला है कि दूसरी सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी को तो हटा दो भाई, सबसे बड़ी इनमें 768 है, तो 768 को तो हटा दो कि सबसे बड़ी हमको चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए दूसरी सबसे बड़ी। तो इससे छोटी कौन सी है मेरे भाई? सर यही है 745। तो ये हो गया तुम्हारा 745। इसका दूसरा अंक, तो इसका दूसरा अंक है 4, तो 4 को साइड में लिख लो। फिर सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक, तो सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सी है? 716 है, तो ये सबसे छोटी है। इसका तीसरा अंक, तो इसका तीसरा अंक 6 है, तो इसका तीसरा अंक 6 हो गया। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 10 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है।
क्लियर मेरे भाई। तो इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हैं, बेहतरीन सवाल होते हैं भाई। अगले क्वेश्चन को चेक करो भाई, देखिए उत्तर दिशा की ओर अभिमुख 76 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में हेपा बाएं छोर से 90वें स्थान पर है। अब जो हेपा नाम की लड़की है वो बाएं छोर से 90वें स्थान पर है, तो भाई देखो, और अन्नू श्री हेपा के दाएं से 56वें स्थान पर बैठा है। तो पंक्ति के दाएं छोर से श्री अन्नू का स्थान क्या है? तो मेरे भाई चेक करो, फटाफट आंसर कीजिए। देखो ये तुम्हारे सामने एक सीधी लाइन मैंने बना दी, इसमें टोटल आदमी कितने हैं? 76 टोटल बच्चे बैठे हुए हैं। हेपा बाएं छोर से 90वें स्थान पर, तो यहाँ से मेरे भाई हेपा गई, यहाँ से हेपा गई, मान लो ये हेपा है, यहाँ से हेपा गई है 90वें स्थान पर, जबकि अन्नू हेपा के दाएं 56वें स्थान पर है। अब जो अन्नू है ना, अन्नू वो हेपा के भी दाएं कौन से स्थान पर है मेरे भाई? यहाँ पर मान लो अन्नू बैठा हुआ है, वो हेपा के दाएं छोर से 56वें स्थान पर है। तो मेरे भाई ये टोटल कितने बच्चे हो गए? सर 56 बच्चे तो ये हो गए और 9 बच्चे ये हो गए, तो 56 और 9 कितना होता है? आप बोलेंगे 65 होता है। यानी कि मेरे भाई मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल आपके 65 बच्चे हो गए। तो पंक्ति के दाएं छोर से अन्नू का स्थान क्या है? तो मेरे भाई टोटल बच्चे 76 थे, तो 76 में से 65 घटा दो, यानी कि 11, यानी इधर को ये जो बच्चे बचेंगे ये बचेंगे 11। तो हमसे तो अन्नू का स्थान पूछा है, तो 11 तो ये और एक ये खुद अन्नू, भाई 11 तो ये एक अन्नू, तो 11 और एक हो गए मेरे भाई 12। तो अन्नू मेरे भाई आपके 12वें स्थान पे बैठी है। तो ए आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो, अगला क्वेश्चन क्या होगा। इस तरीके के सवाल मेरे भाई आज ही इनके इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, यानी ये मान के चल लो कि ये जो सवाल है ना भाई, इंपॉर्टेंट का बाप है, इंपॉर्टेंट का बाप है मेरे भाई ये सवाल, ठीक है। ऐसे सवाल आजकल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं 100% गारंटी के साथ में। तो देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले तुम चेक करो, यहाँ पे मेरे भाई प्लस का चिन्ह है, प्लस के चिन्ह का मतलब है कि ये इसका पुत्र है, तो इसका पुत्र लगेगा ये एम। तो जो एम है वो पुत्र लगेगा मेरे भाई किसका? सर एन का पुत्र लगेगा। आगे भाग का चिन्ह है, भाग के चिन्ह का मतलब है पिताजी लगेगा, तो इसका पिताजी एन लगेगा। तो जो एन है वो पिताजी लगेगा मेरे भाई किसका? ओ का पापा लगेगा। आगे मेरे भाई गुणा का चिन्ह है, गुणा के चिन्ह का मतलब है ये इसका भाई लगेगा, तो ये जो ओ है वो भाई लगेगा मेरे भाई किसका? सर पी का भाई लगेगा। आगे माइनस है, माइनस का मतलब है सर मम्मी है, तो एस की मम्मी लगेगी पी, तो जो पी है वो मम्मी लगेगी मेरे भाई किसकी? एस की। तो एम का एस से क्या संबंध है? तो मेरे भाई मान लो कि ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी का भाई, सर मेरी मम्मी का भाई तो मेरा मामा होता है, मेरे मामा के पापा सर मेरे नाना होते हैं, और मेरे नाना का बेटा तो मेरे नाना का बेटा, भाई नाना का बेटा तो मामा लगता है। अब मामा तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन मम्मी का भाई तो है भाई, मम्मी का भाई बोल दो चाहे मामा बोल दो एक ही बात है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। देखिए लो भाई एक और इस तरीके का सवाल, निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, गणना केवल बाएं से दाएं करनी है। तो भाई देखिए ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक चिन्ह, यानी कि मेरे भाई ऐसी संख्या तुमको ढूंढनी है जिनके पहले क्या है? जिनके पहले एक संख्या हो और बाद में एक प्रतीक चिन्ह हो, ठीक है मेरे भाई। ऐसी संख्या जिसके पहले भी संख्या और बाद में प्रतीक चिन्ह, यानी कहने का मतलब यह है कि लगातार 2 संख्या एक प्रतीक चिन्ह, 2 संख्या और एक प्रतीक चिन्ह आपको चाहिए। तो मेरे भाई देखो अब 2 संख्या एक प्रतीक चिन्ह, देखो इसको देख लो $16, तो 1 6 और उसके बाद में डॉलर है, 2 संख्या है एक प्रतीक चिन्ह है, तो एक तो ये हो गया। एक मेरे भाई 38 हैज को देख लो, 38 और हैज को देख लो भाई, 2 संख्या एक प्रतीक चिन्ह हो गया। एक मेरे भाई 18% को देख लो, 18%, 2 संख्या एक प्रतीक चिन्ह। तो मेरे भाई 3 ही है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है भाई, 3 आंसर होगा इसका, ठीक है भाई। हमने तो कहीं गलती नहीं की,
कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले संख्या बाद में प्रतीक चिन्ह, तो संख्या के पहले संख्या बाद में प्रतीक, तो दो संख्या एक प्रतीक, बिल्कुल सही है। तो एक तो ये रहा दो संख्या प्रतीक चिन्ह, दो संख्या प्रतीक चिन्ह और दो संख्या प्रतीक चिन्ह। तो मेरे भाई तीन ही है, ऑप्शन गलत है भाई हमारे। तो तीन आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का फिर गलत हो गया। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। संख्या तुम्हारे सामने है 1 2 5 6 8 4 3 6। प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी कि इनको आरोही क्रम में जमाना है। आरोही का मतलब होता है पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, ठीक है। तो चेक करो मेरे भाई, सबसे छोटा 1 है तो 1 लिख दो, फिर 2 है तो 2 लिख दो, फिर 3 भी है तो 3 भी लिख दो, फिर 4 है तो 4 भी लिख दो, फिर 5 तो है तो 5 भी लिख दो, फिर 6 है तो 6 भी लिख दो, लेकिन 6 दो बार है तो 2 बार ही लिख दो, फिर 8 है तो 8 लिख दो। फिर तुमसे बोला इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरा, तो बाएं से पहला दूसरा तीसरा, बाएं से तीसरा कौन है 3, और दाएं से तीसरा, दाएं से पहला दूसरा तीसरा, तीसरा कौन है 6। अंकों का योग बताओ क्या होगा। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो 3 और 6 आपके 9 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन 1 है। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो, ठीक है। देखिए भाई, कथन और निष्कर्ष का सवाल है। कथन और निष्कर्ष के भी कम से भी कम, कम से भी कम, अगर ज़्यादा नहीं ना मेरे भाई, तो कम से भी कम आपसे 2 क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाएंगे। तो देखो तुमसे बोला कोई भी पियानो गिटार नहीं है, तो मेरे भाई पियानो को अलग बना दो और गिटार को अलग बना दो। फिर कुछ गिटार वायलिन है, कुछ गिटार ऐसी हैं जो वायलिन है, और सभी वायलिन आपके ड्रम है। जितनी वायलिन है वो आपके ड्रम है। अब सवाल को देखो, सवाल में बोला कोई भी पियानो वायलिन नहीं है क्या, कोई भी जो पियानो है वो वायलिन नहीं है क्या। मेरे भाई देखने में तुमको लग रहा होगा कि कोई भी पियानो वायलिन नहीं है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। सवाल में सिर्फ ये बोला है कि कोई भी पियानो गिटार नहीं है, तो जो पियानो है ना, पियानो वो गिटार नहीं है, वायलिन तो हो सकता है। कहीं सवाल में मना किया है क्या कि पियानो वायलिन नहीं है? नहीं किया ना, तो फिर हम क्यों ज्ञानी बन रहे हैं? गलत मारो इसको। कुछ गिटार ड्रम है क्या? बिल्कुल। देखो ये किसका गोला है? गिटार का। ये किसका गोला है? आपके ड्रम का। तो मेरे भाई कुछ गिटार आपके ड्रम है, देख लो 100% है, तो दूसरा सही है। केवल 2 सत्य है। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो सीरीज तुम्हारे सामने है, बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखिए भाई, 508 में 10 जोड़ेंगे 518, 518 में 11 जोड़ेंगे 529, 529 में 12 जोड़ेंगे 541, 541 में 13 जोड़ेंगे 554। तो देखो 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 11 में 1 जोड़ेंगे 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, 13 में 1 जोड़ेंगे 14, और 14 जोड़ेंगे तो भाई 554 में अगर 14 जोड़ेंगे तो 568 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो आइए फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं। इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है भाई। इन 4 ऑप्शन में से 3 तो एक जैसे हैं, एक नालायक है। उस नालायक ऑप्शन की आपको पहचान करनी है। तो भाई देखो, एच जे, एच आएगा 8 पर, जे आएगा 10 पर, एम ओ, एम आएगा 13 पर, ओ आएगा 15 पर, एन ओ, एन आएगा 14 पर, ओ आएगा 15 पर, टी वी, टी आएगा 20 पर, वी आएगा 22 पर। अब चेक करो मेरे भाई कैसे क्या होगा। देखो 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 20 में 2 जोड़ेंगे 22। तो सब में तो 2 2 जोड़ा है, इसमें 1 जोड़ा है,
तो यही तुम्हारा क्या है, नालायक। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। मैथमेटिकल ऑपरेशन का ये सवाल है भाई, प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुणा और भाग को भी परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए भाई कैसे सवाल को करेंगे। 8 की जगह पे 8, लेकिन आगे भाग का चिन्ह है, तो गुणा और भाग को बदलना है, तो भाग की जगह पे गुणा लिखेंगे और 2 लिख देंगे। आगे प्लस, प्लस और माइनस को बदलना है, तो प्लस की जगह पे माइनस और 15, गुणा की जगह पे भाग लिखेंगे और मेरे भाई 5, माइनस की जगह पे प्लस लिख देंगे और आपका 8 बराबर में क्वेश्चन मार्क है, प्लस की जगह पे माइनस और लिख देंगे 5। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, 8 दूनी 16, 5 तिया 15, प्लस में 8। अब ये माइनस का 5 इधर को आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब देखो भाई 16 में से 3 घटाएंगे तो 13, 13 में 8 जोड़ेंगे 21, 21 में 5 जोड़ेंगे, आंसर आएगा 26। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनके मज़े हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकों की संख्या पर आधारित है। उदाहरण के लिए फिर वही 697, यहाँ पे आप देखोगे पहला अंक 6 है, दूसरा अंक 9 है और तीसरा अंक 7 है। सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की जानी हैं। सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या इनमें से 745 है, तो 745 का तीसरा अंक, तो तीसरा अंक इसका 5 है, तो 5 लिख दिया। सबसे छोटी संख्या के दूसरा अंक, तो सबसे छोटी संख्या इनमें से क्या है? 157, तो 157 का इसने बोला है दूसरा अंक, तो इसका दूसरा अंक 5 है। दोनों को जोड़ा जाए तो परिणाम क्या? तो अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो 5 और 5 तुम्हारे 10 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन 1 है। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 दे दिया उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो मेरे भाई क्वेश्चन मार्क तुम्हारे सामने है, इनमें से बताओ कि इस ऑप्शन में, ठीक है, इसकी जगह पे कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, या फिर ऐसे देख लो भाई, देखो पहले देखो 2 से शुरू हुआ था और ऑप्शन देखो कितने बड़े बड़े हैं, यानी कि इसमें सिंपल सी बात है, गुणा का लॉजिक लगा है कि जोड़ने से तो इतनी बड़ी संख्या आ नहीं सकती भाई, तो गुणा का लॉजिक लगा है। तो 2 एकम 2, 1 जोड़ेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखिए हाँ ये कर लो, ठीक है, देखो ये करो, 2 गुणा में 3 करो, 2 गुणा में 3 करेंगे तो 6 आएगा। 6 में से अगर 3 घटा दूँ तो 3 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर है। फिर 3 गुणा 3 करो, आंसर 9 होगा। 9 में से 3 घटाऊंगा तो 6 आएगा, जो कि यहाँ पर है। फिर 6 गुणा में 3 करेंगे, आंसर आएगा 18। 18 में से 3 घटाएंगे, आंसर आएगा 15, जो कि यहाँ पर है। फिर 15 गुणा में 3 करेंगे, आंसर आएगा 45। 45 में से 3 घटाएंगे, आंसर आएगा 42, जो कि यहाँ पर है। फिर 42 गुणा में 3 करेंगे, आंसर आएगा 126। अब इसमें से भी 3 घटा, इसमें से भी 3, इसमें से भी 3, इसमें से भी 3, तो 126 में से 3 घटाएंगे 123 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन सी है। तो मेरे भाई गुणा 3 करो और 3 ही घटा दो, गुणा 3 करो 3 घटा दो, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कथन और निष्कर्ष का सवाल है, तो फटाफट से बता दो भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तुमसे बोला कि सभी पहिए कार हैं, तो देखो मेरे भाई सारे के सारे जो पहिए हैं ना, वो सारे के सारे पहिए आपके कार हैं, तो कार को मैं के लिख देता हूँ, ठीक है। सभी पहिए बस भी हैं, यानी ये जो पहिए हैं ना मेरे भाई सारे के सारे, ये सारे के सारे पहिए तुम्हारे बस भी हैं। सभी बस आपके ट्रक भी हैं, जितनी भी बस हैं वो सारी की सारी आपकी ट्रक भी हैं, तो ट्रक बना दो। अब देखो भाई पहला, देखो पहला क्या लिखा गया, सभी पहिए ट्रक हैं क्या, तो भाई जितने भी ये पहिए हैं वो सारे के सारे ट्रक हैं। देख लो भाई ट्रक के अंदर ही तो है ये, इसका मतलब पहला लाइन तो आपका क्लियर है।
फिर बोला कुछ बस कार हैं क्या। भाई देखो ये जो है बस का गोला इतना बड़ा है तो बस के अंदर ही तो ये कार है। तो मेरे भाई कुछ बस कार हैं क्या, बिल्कुल मेरे भाई कुछ बस आपकी कार हैं, ये बात भी सही है। तो 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए 91 में से कितना घटाऊं कि 78 आ जाए, तो सर इसमें से आप 13 घटा दो। फिर 78 में से भी 13 घटाएंगे तो 65 आएगा, 65 में से 13 घटाएंगे 52, 52 में से 13 घटाएंगे तो 39, 39 में से अगर 13 घटाऊं तो आंसर आएगा 26, जो कि ऑप्शन बी है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो फटाफट बताइए भाई क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो भाई देखो अब अगर तुम इन सवालों को ध्यान से देखोगे तो इसके भी लास्ट में 75, 75, 75 और 75, तो लास्ट की संख्या को देखने का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो इसको ही देखो भाई, डी 4 नंबर पर आता है, वी 22 नंबर पर आता है, एन 14 नंबर पर आता है और एफ 6 नंबर पर आता है। देखो 4 में से 8 घटाएंगे 22, 22 में से 8 घटाएंगे 14, 14 में से 8 घटाएंगे 6 और 6 में से 8 घटाएंगे तो -2। लेकिन सर ये तो सारे ABCD के अक्षर हैं। अब ABCD में तो 26 होते हैं, तो 26 में से 2 घटाएंगे आंसर आएगा 24, 24 नंबर पर एक्स आता है। एक्स आता है मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इसको देख लीजिए, ई है 5 नंबर पर, डब्लू है 23 नंबर पर, ओ है 15 नंबर पर और जी है 7 नंबर पर। देखो 5 में से 8 घटाएंगे 23, 23 में से 8 घटाएंगे 15, 15 में से 8 घटाएंगे 7 और 7 में से 8 घटाएंगे तो -1। अब फिर वही बात कि अंग्रेजी में 26 होते हैं, 26 में से 1 घटाएंगे आंसर आएगा 25, 25 नंबर पर वाई आएगा, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। अब आगे आ जाओ मेरे भाई, यू आएगा 21 नंबर पर, एम आएगा 13 नंबर पर, ई आएगा 5 नंबर पर, डब्लू आएगा 23 नंबर पर। 21 में से 8 घटाएंगे 13, 13 में से 8 घटाएंगे 5, 5 में से 8 घटाएंगे 23 और 23 में से 8 घटाएंगे तो आंसर आएगा 15, 15 नंबर पर ओ आता है। तो एक्स वाई ओ, जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूँगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन को चेक कर लो भाई। निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए, दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्या है। श्रृंखला में कितने अद्वितीय अंक हैं? अद्वितीय अंक विषम और 5 से बड़े हैं, यानी ऐसे अंक ढूंढो जो विषम भी हो, जो विषम भी हो और 5 से बड़े भी हों। विषम भी होने चाहिए और 5 से बड़े भी होने चाहिए। प्रत्येक अंक की गणना केवल एक बार की जानी है, चाहे पुनरावृत्ति कितनी भी बार हो। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर 7 है, तो ये जो 7 है ना, 7 ये विषम भी है, विषम भी है और 5 से बड़ा भी है, मतलब 7 हो जाएगा। तो इसने ये बोला है कि एक बार काउंट करना है, पुनरावृत्ति चाहे कितनी भी बार हो। अब 7 तो इसमें यहाँ पर भी है लेकिन अब इसको नहीं काउंट करेंगे, 7 तो इसमें यहाँ पर भी है लेकिन इसको काउंट नहीं करेंगे मेरे भाई, क्योंकि एक ही बार लेना है। अब जैसे कि यहाँ पे 9 है, अब ये 9 है, ये विषम भी है और 5 से बड़ा भी है, तो 9 हो जाएगा मेरे भाई। लेकिन सर इसमें 9 तो यहाँ पर भी, तो यहाँ को नहीं लेंगे भाई, एक बार ही लेना है हमें, तो नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा और बताओ मेरे भाई, जो विषम हो और 5 से बड़े भी हों। तो भाई और तो सब 5 से छोटे ही दिखाई दे रहे हैं, या तो 5 के बराबर हैं या 5 से छोटे हैं, 5 से बड़े तो नहीं है। अब 5 से बड़ा ये 8 है लेकिन ये तो सम संख्या है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। ये 6 भी है लेकिन 6 तो सम है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो 2 ही है मेरे भाई, जिन्होंने डी दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत है। अगले को देखो भाई, प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा?
तो भाई देखिए यार बिल्कुल सिंपल है, 70 की जगह पे 70, आगे तो माइनस, प्लस और माइनस को बदलना है तो माइनस की जगह पे प्लस और 45, आगे गुणा है, गुणा की जगह पे भाग लिख देंगे 5, आगे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस लिख देंगे 40, आगे गुणा है, गुणा की जगह पे भाग और प्लस की जगह पे माइनस का 48। तो भाई देखो 70 की जगह पे 70, प्लस में 5 नाम का 45 9 बढ़ जाएगा, प्लस में 40 को 4 से गुणा करेंगे 160 हो जाएगा, माइनस का 48 हो जाएगा। 70 और 9 होता है मेरे भाई आपका 79, 160 में 48 घटेगा 112, तो 112 और 179 को जोड़ेंगे, आंसर आएगा 191, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो डी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आ जाओ भाई इस सवाल को चेक करो, इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। तो मेरे भाई बताओ, देखो यहाँ पर है 13 पॉइंट में 3 और यहाँ पर है 12 पॉइंट में 5, तो 13.3 में से कितना घटाऊं कि 12.5 आ जाए, तो 5 और 3 8 यानी 0.8 घटा दो इसमें से। फिर 12.5 में से कितना घटाऊं, 11.8, तो 11 8 और 2 10 12 5 यानी 0.7 घटा दो, इसमें से कितना घटा दो 0.7। तो देखो इसमें से अगर 0.8 घटाएंगे तो बिल्कुल 6 में से 8 घटेगा तो 8 आ जाए बिल्कुल, और इसमें से 7 घटाए बिल्कुल। तो बताओ मेरे भाई, अब देखो 69.5 में से अगर 0.8 घटाऊंगा तो क्या मेरे भाई आपका 0.7 आएगा क्या, बिल्कुल मेरे भाई आ जाएगा। फिर 0.7 में से घटाने पे तो 7 में से 7 घटा देंगे तो 0 आएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा मेरे भाई। ठीक है, 14 में से 8 घटा तो 6 और 16 में से 7 घटा तो 9, तो ये भी नहीं हो पाएगा मेरे भाई। फिर इसमें से देखो मेरे भाई 17 में से 9 घटा तो 8 और 9 में से 1 घटा तो 7, ये भी नहीं हो पाएगा मेरे भाई। इसमें देखेंगे तो 8 घटेगा तो ये हो जाएगा, 1 में 11 में 7, ये बिल्कुल सही है। देख लो मेरे भाई देखा कितना है भाई, 27 पॉइंट में 9 है, इसमें से अगर मैं 0.8 घटा दूं, इसमें से 0.8 घटा दूं तो कितना बचेगा, 27 पॉइंट में 1 बचेगा। फिर 27.1 में से अगर मैं 0.7 घटा दूं तो कितना बचेगा, 11 में 7 का 4 बचेगा, लास्ट में 4 है मेरे भाई। तो इसका मतलब डी आंसर आपका करेक्ट है। तो जिन्होंने डी दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो मेरे भाई काफ़ी टाइम हो चुका है, ना तो आप वीडियो को लाइक कर रहे हो, ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे भाई एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तो एक बार अपने अपने मोबाइलों को चेक कर लो और देख लो किसने लाइक नहीं किया और किसने सब्सक्राइब नहीं किया। तो लाइक सब्सक्राइब करो, फिर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।